हाय एवरीवन, वेलकम बैक। फैराडेज लॉ देखे थे लास्ट लेक्चर में। फैराडेज लॉ के बेस पे कुछ डिवाइसेस हम इंसानों ने इन्वेंट किए हैं, राइट। तो साइंटिस्ट ने जो भी डिवाइस इन्वेंट किए हैं बहुत 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 ज़्यादा यूज़फुल रहे हैं इंसानों के लिए, राइट। लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल हुई है उनसे, स्पेशली बिजली, राइट। इलेक्ट्रिसिटी जो पावर स्टेशन से घर तक आती है, बिजली जो बनती है, उन सब चीज़ों में बिजली से रिलेटेड मोस्टली ऐसा कह दो कि 80-90% फैराडेज लॉस जुड़े हुए हैं। सो फैराडे लॉ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्या था कि कॉइल है, उससे रिलेटेड अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, कॉइल है उससे रिलेटेड अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो कॉइल में करंट बहेगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज। और थोड़ा गहराई में जाओ तो रिलेटिव मोशन ऑफ द मैग्नेट related to the coil, right, results in the production of the current in the coil. So ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट्स है जिसके थ्रू तुम ये फैराडे लॉ को याद रख सकते हो, समझ सकते हो, राइट। लिख दूं अगर मैं उसको सिंपल लैंग्वेज में, यहाँ पर ही लिख देता हूँ। तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड linked with coil change in magnetic field linked with coil induces EMF और कंसिक्यूटिवली EMF की वजह से करंट आएगा, करंट इन द कॉइल। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में भी समझ के याद रख सकते हो, या ऐसा भी कह सकते हो कि रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल induces EMF consecutively current in the coil। और डायग्राम बहुत सिंपल वाला ऐसा ड्रॉ कर सकते हो कि लेट्स से ये कॉइल है, राइट, ये मैग्नेट है साउथ, और रिलेटिव मोशन हो रहा है टूवर्ड्स एंड अवे, रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, करंट बहने लगेगा। और जो करंट बहेगा ना वो डायनामिक होगा। डायनामिक होगा मतलब मैग्नेट पास आ रहा है तो डायरेक्शन कुछ अलग होगी, मैग्नेट दूर जा रहा है तो डायरेक्शन कुछ अलग होगी। लेंस लॉ को याद करो कि डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी एज सच कि वो मैग्नेट के मोशन को अपोज करे। सो इसीलिए मैंने डबल एरोज बनाए हैं करंट को लेकर कि करंट की डायरेक्शन डायनामिक होगी, वो बदलती रहेगी। जब मैग्नेट नजदीक आ रहा है तब करंट कुछ अलग दिशा में होगा, जब मैग्नेट दूर जा रहा है तब करंट कुछ अलग दिशा में होगा। और वो दिशा कैसे डिसाइड करेंगे हम, वो दिशा उस हिसाब से होगी कि मैग्नेट के मोशन को अपोज किया जाए। सो लेट्स सी, एक्सप्लेन म्यूचुअल इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फैराडे लॉ तो देखा, उसके बेसिस पे ये एक और टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन, ये दो और फंडामेंटल चीजें हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या कह दो फैराडेज लॉ के बेसिस पर ऑब्जर्व की गई है या उसके बेसिस पर फिनोमिनन है। तो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है, म्यूचुअल तो एक इंग्लिश वर्ड ही है, वो तो हम समझ सकते हैं कि मेरी वजह से किसी और में या किसी और की वजह से मेरे अंदर, राइट, उसको हम कहते हैं म्यूचुअल। ये दोनों की ही साझेदारी है या दोनों के ही एफर्ट से कुछ आउटपुट मिल रहा है। और इंडक्शन का मतलब यही है कि भाई ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होना। सो म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है कि एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल के अंदर, एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होना या करंट इंड्यूस होना भी कह सकते हो। एक्चुअली में पहले ईएमएफ आता है फिर ईएमएफ की वजह से करंट आता है, बट फिर भी लोअर लेवल पे तुम ईएमएफ इंड्यूस लिखो या करंट इंड्यूस लिखो, सही ही मिलेगा। सो म्यूचुअल इंडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिक करंट इन वन कॉइल creates a changing magnetic field। Electric current in one coil changes, electric current in one coil creates
changing magnetic field which induces a voltage in the adjacent coil. This principle of inductive coupling forms the foundational basis for electrical transformers, wireless chargers and pacemakers. तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर पता होगा, ट्रांसफॉर्मर, ये मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, घर के आसपास में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, ये सब इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स है। ये भी ये ट्रांसफॉर्मर नहीं है, ट्रांसफॉर्मर भी कह सकते हो इसको, छोटा ट्रांसफॉर्मर है। हमारा चार्जर भी एक छोटा ट्रांसफॉर्मर है, राइट। फिर दूसरा क्या है, पेसमेकर। पेसमेकर हार्ट में लगता है, पेसमेकर हार्ट के अंदर लगता है, राइट। हार्ट की पेस को बढ़ाता है। ज़्यादा बायोलॉजिकली मुझे उसका आइडिया नहीं है, बट हार्ट से रिलेटेड डिवाइस है वो। सो म्यूचुअल इंडक्शन मतलब एक कॉइल में वेरिएबल करंट, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अल्टीमेटली दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। कोली लिखा हुआ है, कोली नहीं है, ये कॉइल है। कॉइल 1, कॉइल 2, और जिसके अंदर ये चेंजिंग करंट या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसको हम कहेंगे प्राइमरी कॉइल। ये वर्ड भी बहुत अच्छे से याद रखना, आगे काफी बार यूज होता है। और जिसके अंदर प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम कहेंगे सेकेंडरी कॉइल। सो प्राइमरी कॉइल वो है जो प्रोड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और सेकेंडरी कॉइल वो है जो जिसके अंदर इंडक्शन ऑफ ईएमएफ या करंट टेक प्लेस। ठीक है, क्लियर है। म्यूचुअल इंडक्शन, एक की वजह से दूसरे के अंदर ईएमएफ का इंड्यूस होना, उसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सो थोड़ा और डिटेल में जाए तो कैसे ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं स्विच को ऑन करके छोड़ दूं तो क्या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी? बोलो। इफ स्विच K is continuously kept on, will there be changing flux, changing magnetic field, या मैग्नेटिक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से जो थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल वर्ड है वो है फ्लक्स। सो अगर स्विच को कंटिन्यूसली ऑन करेंगे तो नो, इट विल जस्ट क्रिएट कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स। सो इससे कोई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होने वाली है। बट हमको तो क्या है, फैराडेज लॉस के हिसाब से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए, है ना। तो कैसे लाओगे चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स? तो हमको कीप टॉगलिंग द स्विच, स्विच को बंद चालू करते रहोगे, करंट आएगा जाएगा आएगा जाएगा, बदले में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, कोलैप्स होगी, बनेगी, कोलैप्स होगी। अल्टीमेटली फील्ड लिंक्ड विद द अदर कॉइल विल कीप ऑन चेंजिंग, और उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन का एक्सप्लेनेशन है। डेफिनेशन ये रहा कि फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल बाय वेरिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स in the another coil, right? The phenomenon of induction of the EMF in one coil, ये हमारे फिगर के हिसाब से ये वन कॉइल कौन सी है, कॉइल नंबर 2, ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द अनदर कॉइल। इस कॉइल के अंदर वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा एंड वी कॉल इट एज ए म्यूचुअल इंडक्शन। आगे बढ़ते हैं।
एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमिनान को समझने के लिए, स्टडी करने के लिए, ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं है कोई वीडियो। सो एज शोन इन द फिगर, दो कॉइल से, ड्राइंग में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। ये रहा हॉलो बॉक्स, हॉलो कार्डबोर्ड का बॉक्स कह दो या प्लास्टिक का बॉक्स कह दो। देखो वाइंडिंग, देखो है ना, और यहां पर हम कनेक्ट करेंगे बैटरी, और ये जो स्विच का सिंबल है ना कि ये पुश बटन है, तो ऑन ऑफ दबा के छोड़ना है, दबा के छोड़ना है ऐसा। और ये दूसरी वाली कॉइल, और इसके अंदर हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया है। तो गैल्वेनोमीटर हमको ये सिर्फ आइडिया देगा कि हाँ भाई प्रोड्यूस हो रहा है, फिर हमारे घर तक जो पहुंचता है, पूरे शहरों को जो बिजली सप्लाई करता है ना, उसमें सेम अरेंजमेंट लेकिन बहुत बड़े लेवल पर होता है, राइट। सो इस तरह से डायग्राम भी तुमको ड्रॉ करते आना चाहिए, लेबलिंग भी कर देना है कि प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। So, as shown in the diagram, the mutual induction consists of two coils, coil 1 which is connected to the battery through a switch and the coil 2 which is connected to the galvanometer. On toggling the switch of the coil 1 rapidly, it produces a changing magnetic flux, that is it produces the magnetic field that sets up and gets collapsed. तो मैंने कहा कि भाई magnetic field सेटअप होगी, कोलैप्स होगी, सेटअप होगी, कोलैप्स होगी। So द चेंजिंग फ्लक्स गेट लिंक्ड विद द कॉइल 2 ऑटोमेटिकली, मतलब मैं बोल रहा हूँ चुप हो रहा हूँ, बोल रहा हूँ चुप हो रहा हूँ, तो जो बाजू वाला है उसके कान में आवाज जानी ही जानी है, राइट। कितनी भी कोशिश कर ले उसके कान में आवाज जाएगी ही जाएगी। सेम वे इसकी भी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगी, कोलैप्स होगी, बनेगी, कोलैप्स होगी, तो ऑटोमेटिकली कॉइल 2 के साथ में लिंक जरूर हो जाएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल 2 ड्यू टू सराउंडिंग मीडियम और थ्रू सम सॉफ्ट आयरन कोर। ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, सराउंडिंग मीडियम और थ्रू द सॉफ्ट आयरन कोर। अब सराउंडिंग मीडियम में कैसा, ऐसा मान लो कि भाई भीड़ भाड़ वाला कोई बाजार है और तुम बोल रहे हो, तो क्या ही वो बाजू वाले को पता चलेगा तुम क्या बोल रहे हो। तुम्हें बहुत अच्छे से ऐसा कहना पड़ेगा, ये करके करके कुछ, तब जाके वो सुन पाएगा, है ना। तो सराउंडिंग मीडियम मैग्नेटिक फ्लक्स को कॉइल 2 तक पहुंचाने में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सराउंडिंग मीडियम अगर कोई आयरन मटेरियल का बना हुआ है या जो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता हो वैसे मटेरियल का बना हुआ हो, तो बहुत ज्यादा फ्लक्स इसके साथ लिंक होगी, बहुत ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। As a result of which an induced EMF is set up in the coil 2 and which ultimately sets up the induced current in it. Hence the galvanometer shows the deflection. So ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, इसका वर्किंग ये भी, इसको भी वर्किंग में ही कह सकते हो। प्राइमरी कॉइल, an alternating or varying current flows through the primary coil. ऑल्टरनेटिंग या वेरिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग या वेरिंग करंट का मतलब, मैंने करंट को कंटिन्यूअसली कम ज्यादा करने के लिए ये अरेंजमेंट लिया हुआ है। अब इसकी जगह पर है ना, तुम ऐसा भी अरेंजमेंट ले सकते हो। ये ऑल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है, जो हमारे घरों में बिजली आती है ना, वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, तो इसकी जगह पर तुम ये भी यूज कर सकते हो। So an alternating varying current flows through the primary coil, generating an expanding and collapsing magnetic field. Magnetic linkage. So part 1 है प्राइमरी कॉइल का चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना, पार्ट 2 है उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को कॉइल 2 तक लिंक करना। वैसे तो लिंक हो ही जाएगा, हवा होगी तो भी, बट
जैसे मैंने वो ट्रांसफार्मर बताया कवर्ड होता है, तो अंदर क्या होता है, ऑयल होता है। वो ऑयल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को लिंक करने में और ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि समझो ये रूम है, तो ये रूम अच्छा खासा बंद है, तो मुझे डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है बाहर के आवाज़ का, मैं फोकस कर पा रहा हूँ इस चीज़ पे। अब खिड़कियाँ दरवाजे खोल दूँ तो व्हीकल्स का आवाज़, ट्रैफिक का आवाज़, राइट, वो मुझे डिस्टर्ब करेगा, मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा मेरे एक्सप्लेनेशन पर। सो यहाँ पर भी ऐसा ही है, हवा होगी तो भी लिंक होगा, बट ईएमएफ इंड्यूस कम होगा। बट हवा की जगह पे बेटर मीडियम, वो बेटर मीडियम में स्पेशल टाइप के ऑयल्स आते हैं, राइट, वो हेल्प करते हैं लिंक करने के लिए, मैग्नेटिक लिंकेज बनाने के लिए। सो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स यानी फ्लक्स फ्रॉम द प्राइमरी कॉइल इंटरसेक्ट्स और लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल प्लेस्ड इन इट्स प्रॉक्सिमिटी, इसके बाजू में जो रखी हुई है वो। फिर आगे है इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब लिंक हो गया तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, दिस चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल इंड्यूस ऑन ईएमएफ, या तो वोल्टेज कह दो, अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स, ये दो टर्मिनल्स। और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है ना, वो लेंज लॉ के हिसाब से हो रहा है कि भाई करंट का डायरेक्शन वैसा होगा कि वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना और कोलैप्स होना अपोज कर सके। ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना, लेंज लॉ, इसको ढंग से समझ लेना। मैंने काफ़ी बार अलग अलग तरीके से समझाया है इसको, अलग अलग तरीके से, यानी काफ़ी बार मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, तो ढंग से समझ लेना कि भाई करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है ना उसको अपोज करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द टर्म्स प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में तो मैंने बता दिया पहले कि प्राइमरी कॉइल वो है जिसमें हम ऑल्टरनेटिंग करंट या चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं, और सेकेंडरी कॉइल वो है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये रहा, जो चेंज प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और सेकेंडरी वो है जिसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। डेफिनेशन वाइज, दिस इज ए इनपुट वाइंडिंग व्हेन एन ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू इट, इट क्रिएट्स ए कंटिन्यूअसली एक्सपांडिंग एंड कोलैप्सिंग मैग्नेटिक फील्ड। ऑल्टरनेटिंग करंट कह दो या वो स्विच वाला अरेंजमेंट भी चलेगा। स्विच वाला अरेंजमेंट ये सब है ना, जो लेबोरेटरिकल अरेंजमेंट्स है एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। हावेवर इंडस्ट्रियल लेवल पे भी सेम ही चीज़ होती है, बट कोई बैठ के स्विच प्रेस नहीं करता, उसमें कुछ अलग तरीका यूज होता है। आगे है कौन सा तरीका यूज होता है। सेकेंडरी कॉइल या आउटपुट वाइंडिंग है, राइट, इट सिट्स विथ इन द प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो जो प्राइमरी वाली मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी ना उसी के क्या कहते हैं विक्टिनिटी में, या उसी के नजदीक में होगी। द शिफ्टिंग मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंड्यूस ए न्यू वोल्टेज विद इन द, शिफ्टिंग मतलब चेंजिंग, बहुत सारे सिनोनिम्स या वर्ड्स यूज होते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंड्यूस ए न्यू वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल। तो देखो ये जो इंडक्शन है उसका ये एक अलग तरह का ड्राइंग है, ये भी एक तरह का ड्राइंग है। तो ऐसे मल्टीपल ड्राइंग एग्जिस्ट करते हैं, बट समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है, इनपुट वहां पर आउटपुट। नेक्स्ट, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन देखा, म्यूचुअल मेरी वजह से दूसरे के अंदर, दूसरे की वजह से मेरे अंदर। तो ये जो मतलब इसको है ना हम फिलोसॉफिकली भी अप्लाई कर सकते हैं हमारी लाइफ में, कि वो है ना एक कहावत है ना कि वी बी लाइक द कंपनी वी कीप। सो जैसे के साथ रहोगे वैसे ही तुम हो जाओगे। सो म्यूचुअल इंडक्शन। अब वैसा ही एक फिनोमिनान है सेल्फ इंडक्शन, कि तुम खुद कैसा सोचते हो, तुम खुद क्या बनना चाहते हो, तुम खुद कितनी पॉजिटिव सोच रखते हो, वो भी खुद को बदलने में या खुद को बेटर बनाने में, राइट, काफी सारा रोल प्ले करता है। तो ये साइंस फिलॉसफी दोनों काफी हद तक पैरेलल चलते हैं। सो सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन क्या है कि कॉइल खुद ही खुद के अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर रही, एक कॉइल है, राइट, ड्रॉ कर देता हूं मैं।
ये मैं ड्राइंग बार बार करके इसीलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें भी ड्राइंग करते आनी चाहिए। और यहाँ पर ये जो टर्निंग्स का जो मेथड है वो क्लियरली पता होना चाहिए, मतलब ऐसा ऐसा गुच्चम कर देना, राइट, ये सही ड्राइंग नहीं है। नीट एंड क्लीन पता चलना चाहिए कि भाई कहाँ से, राइट, ये देख के ही मुझे ऐसा पता चल रहा है कि सपोज अगर ये कोर है या कार्डबोर्ड का बॉक्स है तो वाइंडिंग कैसे की गई है, ऐसे, है ना, ऐसे वाइंडिंग की गई, क्लियरली दिख रहा है। तो सेल्फ इंडक्शन क्या है कि अब ये कॉइल के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट अगर मैं इनपुट करता हूं तो क्या ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, क्या ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी ये कॉइल? हाँ बिल्कुल, है ना, चेंजिंग करंट है तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब हम तो क्या चाहते हैं कि इसकी जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना वो सेकेंडरी में ही लिंक हो, तब जाके करंट प्रोड्यूस होगा। हमारा प्राइमरी एम तो यही है कि भाई क्या कहते हैं कि यहाँ पे करंट प्रोड्यूस करना है सो दैट हम इसको यूज कर सके। तो हम यही चाहते हैं कि भाई इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकेंडरी के साथ ही लिंक हो और कहीं ना जाए। कहने का मतलब कुछ ऐसा हुआ कि मैं बोल रहा हूं ना तो सिर्फ बाजू वाले के कान में जाना चाहिए, आगे जो है राइट क्रॉस में जो है पीछे जो है उसको नहीं सुनाई देना चाहिए। ऐसा हो सकता है? बहुत 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 मुश्किल है। मतलब हम इंसानों के केस में तो हम उसके कान में जाके ऐसे कह सकते हैं गुसुड़ 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 गुसुड़, पर इस केस में रेस्ट्रिक्शन डालना कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ सेकेंडरी को लिंक हो बहुत ही मुश्किल है। तो कहां कहां इसकी मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो जाती है? आसपास में सब जगह पे। लेट्स से समझ लो यही एक कॉइल है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यहां पर ये स्टैंड है मेटल का है उसमें भी लिंक होगी, ये बोर्ड में भी जो फ्रेम है मेटल की है उसके अंदर भी लिंक होगी, राइट, ये जो माइक है ये भी इसके अंदर भी मेटल है तो उसके अंदर भी लिंक होगी इसकी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इवन तो मैं तो जस्ट यही चाह रहा हूं कि इसके सामने जो सेकेंडरी है ना उसी में लिंक हो। तो इससे होगा क्या, लीकेज, ये जो लीकेज हो रहा है उससे होगा क्या? तो लीकेज हो रहा है वो तो एक प्रॉब्लम है ही, बट इसका जो लीकेज है मतलब इसका जो फ्लक्स है वो इसके खुद के साथ भी इंटरफियर कर रहा है। समझो, इसकी जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है दूसरे आसपास के मेटालिक चीजों के साथ तो इंटरफियर कर ही रही है, बट इसकी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके खुद के अंदर भी इंटरफियर कर रही है। मतलब क्या हुआ, ये इंडक्शन करना चाह रही थी किसी और कॉइल के अंदर, बट इंडक्शन इसके अंदर भी हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है ना। तो उसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, के खुद का ही चेंजिंग फ्लक्स खुद के साथ लिंक होने की वजह से खुद के ही अंदर ईएमएफ इंड्यूस होना, इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। मैंने फिलोसॉफिकली कहा कि भाई मेरी जो सोच है अगर मैं गलत सोच रखता हूँ बुरी सोच रखता हूँ तो वो मेरे अंदर ही है ना, तो वो मेरे दिमाग में रहेगी मेरे थॉट्स में रहेगी, अल्टीमेटली मुझे बुरा बनाएगी या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वैसा ही है ये, अगर मैं अच्छा बोलूंगा राइट अच्छा सोचूंगा तो सामने भी इंपैक्ट अच्छा रहेगा और मेरे अंदर भी पॉजिटिविटी बनी रहेगी। थोड़ा सा यहां पर अलग है, इसकी जो चेंजिंग फ्लक्स है खुद के साथ लिंक हो रही है और खुद के साथ लिंक होने की वजह से खुद के अंदर अनवांटेड करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। कुछ ऐसा ही हो गया, पानी ऐसा बह रहा था और दूसरी साइड से और पानी आके इसके बहाव को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है और अपोजिंग करंट की वजह से ये जो कॉइल है ना गर्म हो जाएगी। क्लियर है? चलो ये सेंटेंस पढ़ते हैं फिर एक और बार इसको समझते हैं। सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिनन वेयर द चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट इन ए कॉइल प्रोड्यूस एन opposing EMF in the same coil because it resists any change in the current and it is often referred to as a inertia of electricity. So ये कॉइल जो चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है ना तो एक हिस्सा
प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा हिस्सा मना कर रहा है। अब ये कॉइल का नेचर ही है, इसीलिए उसको कहा है इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। बहुत बड़ी चीज है, उसको धक्का मारना है, मूव कराना है, नहीं करा पाएंगे, एक इंसान नहीं करा पाएगा। इनर्शिया नेचुरल है, वो मास की वजह से आता है। वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का भी इनर्शिया है कि इसकी जो चेंजिंग फ्लक्स है खुद ही के साथ लिंक होके अपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस करती है, राइट, जिसकी वजह से फ्लक्स थोड़ा कम हो जाता है और हीट भी जनरेट होती है। सो सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हाँ है ना, चार्जर लगा के रखा है, मोबाइल चार्ज हो रहा है, चार्जर को छुएंगे गर्म हो गया है। अब बहुत ज्यादा रेड हॉट तो गर्म नहीं होता है, बट छू के हमें पता चलता है गर्म हो गया। ये एलसीडी काम कर रही है, हाथ रख के देखूंगा तो कंपैरेटिवली मुझे फील तो हो रहा है कि भाई थोड़ा बहुत गर्म हुआ है ये। अब इसके पीछे की साइड में इसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है, उसको हाथ रख के देखो गर्म फील होगा, है ना। कंप्यूटर है, उसके सीपीयू को हाथ रख कर देखो गर्म फील होगा ऑब्वियसली। सो ये सब सेल्फ इंडक्शन की वजह से, सेल्फ इंडक्शन की वजह से अपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और अपोजिंग ईएमएफ मेन करंट को अपोज करता है, जिस वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। क्लियर होना चाहिए। So it is the phenomenon due to which coil itself resists the changing magnetic flux produced by itself. So ये मल्टीपल तरीके हैं, 1 2 3, राइट, जिससे तुम सेल्फ इंडक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई ऐसा होता है कह दो, या ऐसा होता है कह दो, या ऐसा होता है कह दो। डेफिनेशन ये रहा, इट इज अ फिनोमिनन ड्यू टू विच current flowing through the part of the coil induces EMF in the rest part of the coil due to changing magnetic flux in itself. It's called self induction. मेरी ही सोच मेरे ही शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड चीजें कर देती है, सोच अच्छी रखो। यहाँ पर तो ये नेचुरली हो रहा है, बट हम तो जो कुदरत के बनाए हुए क्रिएचर से कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं खुद के दिमाग को, राइट, के सही सोचे और सही चीजें लाइफ में इंप्लीमेंट करें। यहां पर तो इसको रोक पाना नामुमकिन है। कम किया जा सकता है इस अपोजिशन को, पर पूरी तरह से खत्म तो नहीं ही हो सकता। पक्का कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस काम कर रहा है, उसको छू के देख लो, हीट प्रोड्यूस होगी ही होगी, और उस हीट की एक बहुत बड़ी वजह है सेल्फ इंडक्शन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर एडी करंट्स? बस तो फिर एडी करंट्स क्या है? एडी करंट्स वही है कि भाई जो अनवांटेड करंट सेल्फ इंडक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, उस अनवांटेड करंट्स को एक स्पेशल नाम दिया गया है एडी करंट्स। व्हाट आर एडी करंट्स? The unwanted currents that sets up in the coil or in a metallic conductor due to changing magnetic flux linked with itself are called as eddy currents. तो कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चीजें है ना, प्लास्टिक का एनक्लोजर होता है या मेटल का एनक्लोजर होता है। सो ऑब्वियसली अब कोई भी चीज हम ऐसा तो नहीं कह सकते सिर्फ प्लास्टिक ही प्लास्टिक से बना है, मेटल का यूज होना जरूरी ही है। तो कॉइल है, राइट, और कॉइल के आसपास कोई भी मेटल की चीज है, उसमें थोड़ा या ज्यादा इंडक्शन, अनवांटेड इंडक्शन हो ही जाएगा, जिसकी वजह से अनवांटेड करंट यानी कि एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। सो डिस्क्रिप्शन ये रहा, द अनवांटेड करंट्स दैट आर सेट अप इन द कॉइल और इन अ मेटालिक कंडक्टर ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ इटसेल्फ आर कॉल्ड एज एडी करंट्स। ऐसा भी कह सकते हो कि भाई एडी करंट्स आर द अनवांटेड करंट्स, दे प्रोड्यूस अनवांटेड हीट। तो ये मल्टीपल तरीके हैं कि तुम इसको एक्सप्लेन कर सको। यू कैन नोट दैट रोटेटिंग फैन और रनिंग मोटर और एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस गेट्स हॉट, द रीजन इज द एडी करंट्स which opposes the main current. There are some ways to get rid of the eddy currents, but उनको completely eliminate करना impossible है। impossible मैं word use कर रहा हूँ, बरसों से प्रॉब्लम है, ये रहेगी ही, इसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट,
इफ देर आर एडी करंट्स देन व्हाई डज द कॉइल डिवाइस वर्क। हाँ, ये भी एक सवाल है कि भाई इसमें एडी करंट है तो ये करंट तो इसको खत्म कर रहा है, तो चेंजिंग फ्लक्स दूसरी लिंक के साथ लिंक कैसे होगा। तो रीजन ये है कि भाई हाँ अपोजिशन है, बट वो अपोजिशन मेन करंट से वीक है। अगर मेन करंट लेट से 10 एम्पियर का है ना, तो ये अपोजिंग करंट लेट से 0.5 एम्पियर का होगा। सो कितना अपोज हुआ, बहुत ही कम। तो इस वजह से डिवाइस तो काम करेगा ही, पर ये अपोजिशन भले तुम कुछ भी कर लो, छोटा तो छोटा रहेगा जरूर। सो इट इज बिकॉज द ड्राइविंग करंट, मेन करंट बोलो, ड्राइविंग करंट बोलो, प्राइमरी करंट बोलो, इज मोर पावरफुल देन इट इज देन more powerful, that is it is more in magnitude as compared to the magnitude of the eddy currents। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कैसे एडी करंट्स को हम खत्म कर सकते हैं? तो एडी करंट्स को खत्म नहीं, कैसे एडी करंट्स को हम रेड्यूस कर सकते हैं। सो एडी करंट्स को रेड्यूस करने के कई सारे तरीके हैं, पर उसमें से ये 2 तरीके याद रखो कि बाय लैमिनेटिंग द कोर, बाय मेकिंग ग्रूव्स इन द कोर। लैमिनेटिंग मतलब ये मैंने वो मोटर के टाइम पे बताया था कि ऐसी पतली पतली प्लेट को चिपकाकर एक मोटा कोर बनाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं लैमिनेटेड कोर। या तो फिर कोर के अंदर इस तरह के ग्रूव्स होने चाहिए, ग्रूव्स, इसको ग्रूव्स कहते हैं, राइट। तो दोनों ही मेथड से एडी करंट्स को या उसके इफेक्ट को कम किया जा सकता है। व्हाट इफेक्ट डू एडी करंट्स प्रोड्यूस? अनवांटेड हीट प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। डू एडी करंट्स हैव एनी एडवांटेज? तो हम इंसान तो है ही, मतलब अब तो हम मतलब इतने पावरफुल है कि कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज हमको बेटरमेंट के लिए भी, और उस बेटरमेंट में अगर कुछ अपोजिशन मिल गया तो उस अपोजिशन को भी हम हमारे बेटरमेंट के लिए यूज कर लेते हैं। तो इवन तो एडी करंट्स अनवांटेड करंट्स है और वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, पर उसका भी एप्लीकेशन हम इंसानों ने ढूंढ लिया है। कहाँ यूज होता है एडी करंट्स का कंसेप्ट? मैग्नेटिक ब्रेक्स, मैगलेव ट्रेन्स जापान में चलती है। सो ये जो मैगलेव ट्रेन्स होती है, मैग्नेटिक लेविटेशन की वजह से चलती है ना, उस समय उसको रोकने के लिए एडी करंट्स का यूज होता है। स्पीडोमीटर्स, एनालॉग डैशबोर्ड्स ट्रांसलेट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इनटू फिजिकल पॉइंटर डिफ्लेक्शन। स्पीडोमीटर्स व्हीकल वगैरह में होते हैं। क्रैक डिटेक्शन, बहुत बड़ा मेटल का पीस है, राइट, कुछ काम में लेना है। अब बाहर से तो दिख रहा है अच्छा है, अंदर क्रैक है कि नहीं है ना, तो उसके लिए एडी करंट्स का यूज करते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग स्कैन्स, एरोप्लेन विंग्स, पाइपलाइंस फॉर हिडन स्ट्रक्चरल फ्लॉस, ये जो हमारे बीम्स और कॉलम्स बनते हैं उसमें स्टील यूज होता है। तो एडी करंट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि भाई जो भी अंदर लोहा यूज किया है उसमें कहीं पे क्रैक आया है, नहीं आया है। मेटल डिटेक्टर्स एडी करंट्स के बेस पे काम करते हैं। इंडक्शन फर्नेस, राइट, गैस का ऑप्शन है इंडक्शन स्टव। सो इंडक्शन स्टव भी एडी करंट्स के बेस पे काम करता है। जो हमारा वायरलेस चार्जिंग है, गाड़ियों में आता है, राइट, वो वायरलेस चार्जिंग भी एडी करंट्स के बेस पे, थोड़ा बहुत इंडक्शन के बेस पे काम करता है। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। सो ये म्यूचुअल इंडक्शन के बेसिस पे एक और एप्लीकेशन है ट्रांसफॉर्मर, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। तब तक के लिए जितना भी पढ़ा है एक और बार इसको देखो, समझो, दिमाग में उतारो, नोट्स लिख दो और इसको समझो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।